जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि कल यानी 13 तारीख से आपका जो है मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। A&A की सभी पोस्ट का एग्ज़ाम जो है वो कल से शुरू होने वाला है और ये आपके जो एग्ज़ाम है 20 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो फटाफट से एग्ज़ाम से पहले ये टॉप 120 प्लस करंट अफेयर के प्रश्न आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इससे पहले मैंने सिर्फ आपको जो है 90 प्लस करंट अफेयर का एक जो है वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो है टॉप 120 प्लस करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो एग्ज़ाम से पहले सभी को लगा करके जाने हैं। तो साथ में जितने भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं सभी से कहूँगा कि एक बार जो है सेशन को शेयर करेंगे सभी कैंडिडेट और तेज़ी के साथ करेंगे फटाफट से। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी। देखिए, केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी है औरंगाबाद का नया नाम रखने की। औरंगाबाद जो जिला है उसका नया नाम क्या होगा, फटाफट से करेंगे सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद जो जिला है उसका नाम जो है संभाजी नगर कर दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र का एग्जाम आप सभी देने जा रहे हैं। देखिए, नया सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता। देखिए, मेंस की बात कर रहे हैं और फुटबॉल फीफा जो फुटबॉल है उसकी बात चल रही है 2022 की। तो किसने जीता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे हैं, लियोन मेसी जो करके जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बहुत अच्छे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बेस्ट फीफा वुमेन्स का, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। एलेक्सिया पुटेलिस करके जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही आप सभी का, बहुत अच्छे। देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट का बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से जो है करंट अफेयर कर लिया है आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कौन से वो भारतीय हैं जिसको बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए, फटाफट से करना है सभी कैंडिडेट को। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर जब आप सभी को बिल्कुल आंसर आपका सही आना चाहिए। अब आपका एग्जाम है, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का जो जिला है उसका नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी है। देखिए, केंद्र सरकार ने दोनों जिलों को जो है मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ध्यान रखना है, इसका जो है धारा सेव हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है, बी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, वो महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी जानते हैं और आप सभी को मैंने जो है जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी देख पा रहे होंगे। मैं आपसे हमेशा एक बार बोलता हूँ कि दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, फिर भी कुछ छात्र जो है इरादे तोड़ देते हैं। यदि जिद है आपके अंदर जीतने की तो सितारे भी आपके लिए स्थान छोड़ देते हैं। तो हमेशा आपसे बोलूँगा कि अपने जो है जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 13वीं जो है आपको सभी जानते हैं 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जो है के विजेता कौन है। तो ये मध्य प्रदेश ने जीता, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। मध्य प्रदेश ने जीता है ये सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किसको हरा करके, महाराष्ट्र को हरा करके। आपसे पूछा जा सकता है कि उपविजेता जो टीम है वो कौन है, तो महाराष्ट्र है। 5-1 से हराया था इसको। नेक्स्ट आपका T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप की बात चल रही है और तो यहाँ पर जो है आपका किसने जीता है, आप ही जो है आप सभी जानते हैं 2023 में ही ये हुआ है। तो T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर न्यूजीलैंड दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट का। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसको हरा करके, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपका, तो 28 फरवरी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन जो है जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है 28 फरवरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि
फिक्की यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नए जो महासचिव है वो कौन बने हैं? FICCI के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? तो बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर जो है शैलेश पाठक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, शैलेश पाठक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि युद्ध की वजह से FATF ने किस देश की सदस्यता जो है वो निलंबित कर दी है? देखिए युद्ध की वजह से आप सभी जानते हैं युद्ध की वजह से किसने करी है? FATF ने जो है किस देश की सदस्यता वो निलंबित कर दी है? तो बिल्कुल यहाँ पर रूस करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन रूस दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का बाहरी लेखा जो परीक्षक है यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर, इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? देखिए फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट तेजी के साथ आंसर। तो CAG आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा। और CAG वर्तमान में कौन है आपका? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाहरी लेखा ही नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? इंटरनेशनल IP जो इंडेक्स है आपकी, उसमें भारत की जो रैंकिंग रही है वो क्या रही है? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 55 देशों में से आप सभी को बता दूं 55 देशों में जो है भारत का स्थान जो रहा है यहाँ पर वो 42 रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट आपका भारत के पहले 2 सगे भाई जो कि ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के पहले 2 सगे भाई हैं जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो कौन, उनका नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। विशाख NR करके और विघ्नेश NR करके दोनों भाई को जो है ग्रैंड मास्टर जो है दोनों बन गए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोनों सगे भाई हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में शांति के प्रस्ताव पर फरवरी 2023 को मतदान के दौरान जो है भारत का रुख क्या रहा? देखिए फरवरी 2023 में जो है मतदान हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में, तो यूक्रेन में जो है शांति के प्रस्ताव पर जो है यहाँ पर मतदान किया गया, उसको लेकर के रखरखाव पर जो है भारत ने अपना रुख जो दिया है वो क्या दिया है? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट अनुपस्थित दे रहे हैं, अनुपस्थिति यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति में वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है? तो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें व्यक्ति के जो है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी देखें, अजय बंगा जो है करके यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा तेज़ी किसी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि आपका भी एग्जाम है कल और अच्छे से आपको रिवाइज भी करना है, तो करते रहिए यहाँ पर। तो PM मोदी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्था का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? तो बिल्कुल कोलकाता में किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। PM नरेंद्र मोदी जी ने जो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्था का जो उद्घाटन किया है वो कोलकाता में किया है, ध्यान रखना है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर कैंडिडेट का रहा है। पीयूष मंत्री जो पीयूष गोयल ने जो है केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा जितने भी छात्र दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी आपकी जो है एस्केप जो है आपका एस्केप बोल सकते हैं इसे, सुरंग का काम पूरा हुआ है? एस्केप सुरंग का, देखिए किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का पूरा काम जो है पूरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी छात्र दे रहे हैं बनिहाल टू कटरा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका कोरियर क्लब का 700वां गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए कुछ कैंडिडेट का आंसर जो है वो है डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पर, या तो फिर वो आगे जो आगे पीछे देख रहे हैं वीडियो को,
या फिर वो गलत कर रहे हैं। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन आ रहा है लियोनेल मेसी करके जो है, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए 700वां जो गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो लियोनेल मेसी करके यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर। देखिए जातीय आधार पर जो है भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं देख पा रहा हूँ सी एटल करके जो ऑप्शन बी है, और ये किसने घोषित किया है इसे, सिटी काउंसिलिंग ने इसे घोषित किया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, सी एटल। देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं मैंने जो है कल शाम जो है आपको एक वीडियो डाला था जो एक स्टूडेंट के जो है रिजल्ट को लेकर के था। देखिए उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है यहाँ पर, और वो उस अन्याय के लिए आप सभी एक साथ पहले आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके साथ एक दिन जो है आप सभी को कैंडिडेट को मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ ऐसा कभी ना हो। इसके लिए आप सभी को समय देना पड़ेगा, क्योंकि एकजुट आना पड़ेगा और आप सभी को मिल करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए रिजल्ट से पहले आपको कुछ करना होगा, तो उसके लिए आप सभी जो तैयार रहें, तब तक आप एग्ज़ाम दीजिए सभी कैंडिडेट अच्छे से। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में विधि आयोग जो है लॉ कमीशन का जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्र दे रहे हैं 31 अगस्त 2024 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल कौन बने हैं, DCGI जो बने हैं वो कौन बने हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो है, जिन्हें भारत का नए ड्रग कंट्रोल जनरल बनाया गया है। ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलवान घटना के बाद जो है पहली बार बॉर्डर मुद्दे पर जो चाइना ने किस तरह की 26वीं फिजिकल मीटिंग आयोजित हुई है, जिसमें भारतीय राजनीतिक जो है वो शामिल हुए। तो किस तरह की ये मीटिंग थी, ये पूछा गया है आपको। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, WMCC करके जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। WMCC करके आपका क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट कोऑर्डिनेशन। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो है कि 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो है उसके 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन ए भारत को चुना गया है, बिल्कुल सही है। आप जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। और आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की जो आप सभी इसका जो है अध्यक्ष चुना गया है, और आपकी जो रुचिरा कंबोज हैं वो स्थायी प्रतिनिधित्व है इसका। इस चीज़ को ध्यान रखना है भारत की ओर से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में चार्जशीट को कौन सा दर्जा दिया है। देखिए थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, क्योंकि गला भी जो है अभी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करना। तो चार्जशीट को कौन सा दर्जा दिया है, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने आरोहणी पहल की शुरुआत की है। बिल्कुल सी ऑप्शन देख पा रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, ज़्यादातर कैंडिडेट सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखें, एग्जाम में गलती नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में यदि आप गलती करेंगे तो आप सिलेक्शन से चूक सकते हैं मेरे दोस्त। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो मेघनाथ देसाई बिल्कुल सही होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे सी दे रहे हैं, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया गया है। तो 2 फरवरी बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 फरवरी को बनाया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बजट 2023-24 में जो है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का जो है लक्ष्य रखा है। तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान रखना है कि
2023-24 की बात चल रही है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कितने खर्च का लक्ष्य रखा है यहाँ पर, तो 45.03 लाख करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 45.03 लाख करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। देखिए 2023-24 की बात कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष आपको जो है 2000, ये आप सभी जानते हैं, बजट जो आपका फरवरी में जो है 1 फरवरी को यहाँ पर जो है आपका जो अनाउंस किया जाता है, और इसका जो है 2023-24 में जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो 59% आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 59 करके जो है आपका इसका ध्यान रखना है। क्लियर है आपको। 2000 आप सभी जानते हैं, 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में कितना था, 69.93 था। 6.93%, सॉरी 6.9% था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ परमेश्वरन अय्यर को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। देखिए आप सभी जानते हैं नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन पूर्व जो सीईओ है परमेश्वरन अय्यर जो है, इन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, तो वर्ल्ड बैंक का बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से उलटफेर हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। देखिए रकम का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लक्ष्य तय जो किया गया है वो ध्यान रखना है, 51,000 करोड़ रुपए का रखा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो किस देश में होगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो 2023 की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन डी दे रहे हैं दक्षिण अफ्रीका होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये कब होगा, 2 अगस्त में, अगस्त 2023 में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट आपका बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटन का प्रावधान है। तो क्लियर है आपको। देखिए रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटन का प्रावधान है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 23-24 में जो आपका जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं, सी होगा, 5.93 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की हुई। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का देख पा रहा हूँ मैं, आंसर आ चुका है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तिरुवनंतपुरम करके जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट 2023-24 में नया इनकम टैक्स चुनने वालों को छूट की लिमिटेशन जो है आपकी सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है। क्वेश्चन को सीधा सीधा पढ़ना है और तेजी के साथ आंसर करना है। बिल्कुल 7 लाख कर दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। हौसला रखना है और अपने आप को पॉजिटिविटी रखना है। देखिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश में जो है भूकंप की वजह से 50,000 से भी ज़्यादा, देखिए 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो किस देश में हुई है ये भूकंप की वजह से। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देख पा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे जितने भी छात्र यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, आंसर आ चुका है। तो तुर्की और सीरिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका।
तो ये आपसे भी जानते हैं किस वजह से हुई है भूकंप की जो रिएक्टर स्केल जो तीव्रता थी वो कितनी थी 7.8 जो मापी गई है उसकी रिएक्टर स्केल जो मापा गया है उसमें उसकी जो तीव्रता की बात करें तो 7.8 यहाँ पर आपका जो ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये 6 फरवरी 2023 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने के लिए किस देश को नोटिस भेजा है। देखिए सिंधु जल जो संधि है उसकी समीक्षा को और संशोधित करने के लिए भारत ने किसको जो है नोटिस भेजा है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पाकिस्तान को भेजा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है किसे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बिल्कुल क्रिप्स हपकिंस जो करके क्रिप्स हपकिंस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्रिप्स हिपकिंस करके हिपकिंस ऑप्शन इसका सी होगा, ध्यान रखना है। क्रिप्स हपकिंस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी दे रहे हैं, ए और बी जो है डिजिटल पब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ये दोनों ही इसमें शामिल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में भाषण में जो है किस कार्ड को सरकारी योजना का पहचान पत्र बनाने को जानकारी दी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 23-24 के लिए। बिल्कुल पैन कार्ड हो जाएगा सही आंसर। जितने भी छात्र ऑप्शन पैन कार्ड दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में 24 के सप्तऋषि जो कि 7 आधार बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये 7 आधार जो है आपके सामने हैं कि समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे और निवेश, और वंचितों को वरीयता और क्षमता का विस्तार, युवा शक्ति, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र। ये जो है आपके सप्तवर्षीय बोले हैं जिन्हें 7 आधार बताया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है 2023-24 के बजट का। नेक्स्ट आपका 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तेजी के साथ करेंगे सभी के लिए। बिल्कुल आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 जो है आपका यहाँ पर लैब स्थापित करने की घोषणा की है सरकार ने। नेक्स्ट आपका G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है मार्च 2023 में, वो कहाँ पर आयोजित की गई है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दिल्ली। जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर दिल्ली आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में लगातार 5वें वर्ष पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। देखिए 5 साल से लगातार भारत जो है पहले स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए इंटरनेट शटडाउन के मामले में लगातार 5वें वर्ष भी भारत का पहला स्थान रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है। देखिए अब जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका पूछा है क्वेश्चन 2022-23 की जो अभी जो गया था यहाँ पर जो है, जो कि आपकी तीसरी तिमाही जीडीपी ग्रोथ पूछा है। तो तीसरी तिमाही आपकी कब बनेगी, अक्टूबर टू दिसंबर। तो इसमें जो है आपका कितना रहा है, तो ध्यान रखना 4.4 रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए कुछ और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बजट से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछ जा सकता है कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए जो है कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 1.25 लाख करोड़ का, जल शक्ति के लिए जो है 97,000 करोड़ का, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए 89,000 करोड़ रुपए का, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के लिए 76,000 करोड़ का, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए 41,000 करोड़ का, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए जो है 12,000 करोड़ का।
तो देखिए इस पेज के लिए बहुत ही कम है, 12,000 करोड़ का सिर्फ यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिल्ली सरकार के किन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अभी आपने चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे आपके मनीष सिसोदिया जो है, डिप्टी सीएम। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दिल्ली सरकार के किन 2 लोगों को मंत्री बनाने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया। तो देखिए अभी जो है प्रस्ताव भी भेज दिया गया है उपराज्यपाल को, तो किन 2 मंत्रियों के लिए भेजा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा इसका, देख पा रहा हूँ मैं, मनीष सिसोदिया, और ए ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अतिशी और सौरभ भारद्वाज जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनके 2 नाम भेजे गए हैं, तो अतिशी और सौरभ भारद्वाज के, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट आपका गुजरात विधानसभा ने स्कूल में क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए किस भाषा को अनिवार्यता दी है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, गुजराती भाषा को दी है, तो ये जो है अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन दूसरे जो राज्य से स्टूडेंट हैं तो उनके लिए वैकल्पिक रखा गया है, यदि वो ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं, वो उसमें डिपेंड करता है। बट गुजरात के लिए सभी छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका शून्य भेदभाव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 51 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए शून्य भेदभाव जो दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना है, सेव लिव्स डिस्क्रिमिनाइज, इस करके जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने फरवरी 2023 में, देखिए पीडीएफ में मैं आप सभी को डाल दूंगा इसका जो थीम वगैरह जो भी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कि मोदी ने फरवरी 2023 में किस राज्य में जो है जल जन अभियान की शुरुआत की। तो कहाँ पर कि जल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो है आपने देखा तो किस राज्य में जल जन अभियान की शुरुआत की गई, तो राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है लाडली बहना योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई। देखिए लाडली बहना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश आप सभी को ध्यान रखना है। लाडली जो होती है बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है, कैसे याद रख सकते हैं आप सभी, एग्जाम में नहीं भूलना है कि माँ की लाडली, तो मैं से आपका मध्य प्रदेश और लाडली, तो ध्यान रखना है लाडली बहना योजना किसने की है, मध्य प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, देश का पहला राज्य है। देखिए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राजस्थान होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है। तो साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रति वाहन जो योजना है वो किसने शुरू की है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता के लिए देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से किस वर्ष तक कवर कर दिया जाएगा। तो 2025 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि विकासशील देशों को आवश्यक
चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने जनवरी 2023 में किस परियोजना का उद्घाटन किया है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट तेजी के साथ। तो आरोग्य मैत्री बिल्कुल सही होगा। जितने भी छात्र आरोग्य मैत्री दे रहे हैं बिल्कुल ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन में आपको आरोग्य मित्र भी मिलेगा, आरोग्य देश भी मिलेगा, आरोग्य जन भी मिलेगा, तो आरोग्य मैत्री यहाँ पर करेक्ट होगा। पीएम मोदी ने जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है, इसका नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। तो एमवी गंगा विलास करके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं एमवी गंगा विलास, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज सर्विस किन दो राज्यों के बीच शुरू हुई? तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश और असम के बीच ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट से आंसर करें। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया है, और यह टेंट सिटी कहाँ स्थित है? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा, गंगा किनारे स्थित है ये आपका बी ऑप्शन। जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। देखिए, किस राज्य में जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना लॉन्च की? तो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना 2023 में किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन जो है किस रूट में बना है? देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन जो है वो किस रूट में बना है? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूट पे। तो कौन सा सेक्शन जो आपका सेक्शन रूट है वो आपका गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन रूट आपका है, ऑप्शन बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? फटाफट से करें सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना है, उत्तराखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, महिलाओं के लिए स्वरोजगार जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये योजना जो है किसने शुरू की है? तो आपका जो उत्तराखंड सरकार ने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कब की गई है? 8 मार्च को की गई है, महिला दिवस पर। आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है आपका। नेक्स्ट है आपका IAF में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? देखिए, सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से। कुछ अब के हैं, कुछ बाद के हैं, कुछ 2022 के भी हैं इसमें जो है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो बिल्कुल परेशान ना रहें। आप सभी देख पा रहे होंगे पीछे भी मैंने आपको जो कराया है हुआ है, आप सभी उन करंट अफेयर को भी देख लीजिएगा एग्जाम से पहले यदि आपके पास समय है, क्योंकि वहाँ से भी आपका जो है 2022 में आपके जो है जब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं उससे 1-2 महीने के, मतलब 6 मंथ का तो यहाँ पर पूछेगा ही पूछेगा आपका है मैक्सिमम। तो IAMF लड़ाकू इकाइयों की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? देखिए, अब तक जो है ज़्यादातर वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो DRDO के द्वारा भी पूछे गए थे फिलहाल जो परीक्षा हुई थी। और विश्वास दिलाता हूँ आपको एग्जाम में इन्हीं करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। IAMF जो है में लड़ाकू यानी एयरफोर्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर जो है आप लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑप्शन जितने भी छात्र जो है साली जा धामी, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा जितने भी छात्र दे रहे हैं। ये 2003 से जो है हेलीकॉप्टर का जो है इन्हें एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
पायलट बनी हुई हैं 2003 से हेलीकॉप्टर की। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, भारतीय वायुसेना की जो है कमान संभालने वाली पहली अधिकारी बनी है। नेक्स्ट आपका, किस राज्य में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया गया है? बिल्कुल एक गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन जो है इसका ध्यान रखना। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की गई है, तो किसने की है ये, किस संगठन के द्वारा की गई है? तो एनटीपीसी लिमिटेड करके ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, एनटीपीसी लिमिटेड ने ये परियोजना शुरू की है आपकी। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लंबा 8 लेन वाला ब्रिज जुआरी नदी पर उद्घाटन किया है? ब्रिज का जो है आप सभी देख पा होंगे, तो जुआरी नदी पर ये उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर आपका गोवा में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कर्नाटक में किस जगह पर सेंट्रल डिटेक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की जा रही है, जिसके आधारशिला जो आपकी गृह मंत्री ने रखी है, तो कौन सी जगह है कर्नाटक में वो आपको बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बहुत अच्छे, देवन हली करके जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है, कौन सी जगह, देवन हली कर्नाटक में। नेक्स्ट है, चीन ने भारत के किस जिले में डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस की याद में स्कूल खोलने की घोषणा की है? देखिए भारत का कौन सा जिला है जिसमें चाइना ने डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस की याद में स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो बिल्कुल यहाँ पर सोलापुर जो है आपका महाराष्ट्र सोलापुर में खोला गया है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से करेंगे। 1 वर्ष के लिए मुफ्त अनाज देने के लिए कितने लाभार्थियों को, तो 81 करोड़ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वाड देशों जो कि आपका इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, आपसे भी जानते हैं, ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान लॉन्च किया है, और इस अभियान का नाम क्या है? देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे क्वाड देश में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है 4 देश आपके सामने हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, क्वाड साइबर चैलेंज करके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट आपका वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए, जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल की कैद सुनाई गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। एलेस बलियात्स्की जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम बताएं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम बताएं फटाफट से। तो वो वान थूंग, ऑप्शन देखिए बी करेक्ट होगा। इनका नाम भी जो है इसी तरीके से है, आपसे भी देख पाएंगे, वो वान थूओंग करके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री ने फरवरी 2023 में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कौन से विदेश मंत्री ने फरवरी 2023 में जो है किस देश में जो है आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया?
तो फिजी करके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन फिजी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए नाम ही इसलिए आपको देखा, इसका नाम ही आप सभी देख पा रहे होंगे, फटाफट रट लो, आपका नाम ही इस तरीके से, तो फटाफट से आंसर करें। देखिए न्यू स्मार्ट जो है, इसको ध्यान रखना है कि बाइडेन की जो यूक्रेन यात्रा के बाद जो है रूस ने जो है अमेरिका के जो परमाणु निलंबित करने का ऐलान किया है, एक परमाणु संधि थी उसको निलंबित करने का ऐलान किया है। तो न्यू इसका जो नाम है वो नाम ध्यान रखना है कि न्यू स्टार्ट करके जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे, जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कौन चुने गए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, जितने भी कैंडिडेट बी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिजली संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, किस देश ने 60 वर्षों के बाद जो है पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज की है? कौन सा देश है जिसमें 60 वर्षों के बाद जो है पहली बार जनसंख्या में जो है गिरावट दर्ज हुई है? ये पहली बार हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए चाइना ही होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वर्ष में 8.5 लाख, ध्यान रखना है आपको, इतनी गिरावट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस पड़ोसी देश में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 5 भारतीय समेत 68 लोगों की मौत हुई? तो कौन सा पड़ोसी देश था? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट है, किस तरह के सिस्टम में खराबी के कारण अमेरिका में सभी फ्लाइट्स ठप हो गई? अभी हाल ही में आपने इस चर्चा में रहा है ये। तो आप सभी को यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, सभी से कहूँगा कि यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सभी कैंडिडेट, और एक बार जो है सभी कैंडिडेट अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दिया करें। देखिए किस तरह के जो है सिस्टम में खराबी के कारण, तो आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर जो है पहला ही नो टर्म करके जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, और इसका फुल फॉर्म क्या है? नोटिस टू एयर मिशन। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश के संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने घुसकर तोड़फोड़ किया? किस देश की संसद में? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश, कौन सा देश था वो जिसमें संसद, सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति भवन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने घुसकर जो तोड़फोड़ की है? तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन होगा ब्राज़ील, इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्राज़ील में हुआ है ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? देखिए एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है किस देश में लॉन्च की गई है? तो ये चाइना में हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो अवगत करा देता हूँ कुछ, ये आपका ये है कि आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट है कि भेदभाव आप सभी जानते हैं 1 मार्च को बनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। इसका थीम ये है आपका, आप सभी को ध्यान रखना है। सेव, अभी जो पीछे बताया था मैंने आपको, सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनाइजेशन। नेक्स्ट आपका विश्व एनजीओ दिवस आपका 27 फरवरी है, मानव अधिकार को बढ़ावा देने और सामाजिक पर्यावरण को। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, आप सभी को बताया। इसकी थीम भी आपका वैश्विक कल्याण के लिए, वैश्विक विज्ञान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड अपने किस शहर में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगा? तो स्कॉटलैंड ने अपने देश में जो है भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद के लिए एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक कहाँ पर बनेगा? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा,
ग्लासगो करके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा करके जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन 20 फरवरी 2023 को हो गया है? तो ध्यान रखना है ये आपके कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। पूर्व राज्यपाल थे गुजरात के, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कि आपके 2014 से लेकर के जो है 2019 तक जो है राज्यपाल रहे हैं गुजरात के। देखिए नेक्स्ट आपका जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या रही है? तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? चेंजिंग परस्पेक्टिव्स लेट्स टेक अबाउट ओबिसिटी। नेक्स्ट आपका जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है आपकी? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। तो देखिए थीम तो वगैरह यहाँ पर जो है एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछी जाती हैं, बट आपसे जो है डे पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। बट फिर भी आप सभी जो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाएं। देखिए ऑस्कर समारोह 2023 में विजेताओं को जो अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो किस भारतीय एक्टर्स को जो है आमंत्रित किया गया? तो देखिए दीपिका पादुकोण ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। 100% चांस है कि ऑस्कर समारोह 2023 में विजेताओं के अवार्ड देने के लिए जो है भारत के किस एक्टर्स को आमंत्रित किया गया? तो दीपिका पादुकोण ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। देखिए फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बजट से संबंधित है, आपको पूछा जा सकता है कि फाइनेंस के लिए जो है यहाँ पर कितना रखा गया है? तो 16.89 लाख करोड़ रखा है। डिफेंस के लिए आप सभी को मैंने यहाँ पर आपसे भी देख पा रहोगे 5.25 करके लाख करोड़ जो है, ये पिछले का है, शायद मिस्टेक हो गया है, आप सभी को मैंने बता दिया है अभी। और यहाँ पर जो है 5.09 करके था आपका, कितना था अभी जो है बजट? अभी ये जो मैंने आपको बताया था पीछे 5.93 लाख करोड़, तो बिल्कुल 5.93 लाख करोड़ था, लेकिन ये जो है पिछले साल का टाइप हो गया है, तो मिस्टेक है, इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का जो है आपका 2.70 लाख करोड़ रखा गया है। और आपसे भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ कंज्यूमर अफेयर का जो है फूड एंड पब्लिक्स का जो है वो 2.05 लाख करोड़ रखा है। और नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे होम जो अफेयर है इसका क्या रखा गया है? तो 1.696 लाख करोड़। नेक्स्ट आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है ग्रामीण विकास के लिए यहाँ पर जो डेवलप के लिए जो है 1.59 लाख करोड़ रखा है। रेलवे के लिए कितना रखा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2.41 लाख करोड़ रखा गया है। और एजुकेशन के क्षेत्र के लिए 1.1 लाख करोड़, जो कि आपका सबसे कम रखा गया है। तो इसका मतलब यही है कि सरकार जो है शिक्षा पर पैसा खर्च करना नहीं चाहती है। देखिए नेक्स्ट आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार जो है 2023 किस कार्य के लिए मिला है? ये आपका जो कल्याण मंत्रालय को जो है पोर्टर पुरस्कार दिया गया है, ये पोर्टर पुरस्कार है, तो ये किसके लिए कार्य के लिए मिला है? तो कोविड-19 प्रबंधन के लिए मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि
12वां हिंदी सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित किया हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिजी में इसका आयोजन हुआ है और इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी जो थीम है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है ये इस बार जो है, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आपका, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समारोह आयोजित किया? तो ये आपका जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समारोह कहाँ पर हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, आगरा किला में हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है, देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट डे हैं आपके, जो कि तटरक्षक दिवस है आपका 1 फरवरी को बनाया जाता है। वेटलैंड स्टोरेशन इसकी थीम है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। और शहीद दिवस जो आप सभी जानते हैं 30 जनवरी और 23 मार्च को बनाया जाता है, जो कि 23 मार्च भगत सिंह आप सभी जानते हैं फांसी के लिए जो है। और नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय बाल दिवस जो आपका 24 जनवरी को बनाया जाता है, लड़कियों के लिए आत्मरक्षण प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फ्रेंड्स कि देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताएंगे जिससे ग्रीन बॉन्ड जारी किया है जिसने? तो इंदौर नगर निगम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट का इंदौर नगर निगम आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, देश का पहला है। देखिए कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग जो है राज्य बन गया है, फुली डिजिटल, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो केरल इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। जितने भी छात्र आंसर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छा है आप सभी का, ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आया है। देखिए नेक्स्ट आपका दिल्ली नगर निगम जो है एमसीडी की जो नई महिला चेयर बनी है वो कौन बनी है? बिल्कुल सैली ओबेरॉय करके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना, सैली ओबेरॉय को जो है एमसीडी की नई महिला चेयर बनाया गया है दिल्ली की। नेक्स्ट है, यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर किस एक्टर को बनाया है? देखिए अभी जो है यूनिसेफ के बच्चों के खिलाफ जो है हिंसा को रोकने के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान रखना है, आयुष्मान खुराना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट कि अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया है? तो यूट्यूब का नया सीईओ नील मोहन जो है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन नील मोहन आ रहा है बिल्कुल ध्यान रखना है, भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 मार्च 2023 को, आप सभी देख पा रहे होंगे, 6 मार्च 2023 को 5वां आसिया भारतीय व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिल्कुल जितने भी क्वालालपुर जो करके ऑप्शन बी करेक्ट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किसका है ये आप सभी जानते हैं। ये जो आपका शिखर सम्मेलन है ये आपके दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनका है, जिन्होंने जो गठन इसका किया था वो आपका 1967 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन किस पहले स्वदेश निर्मित भात पोत पर आयोजित किया गया? देखिए वॉइस भी आप सभी को जो है क्लियरली नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि गला जो है वो जलन थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है इसमें। देखिए नेक्स्ट है, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन जो है किस पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत पर आयोजित किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत पर किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट आईएनएस विक्रांत दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये पहला संस्करण था 2023 का। नेक्स्ट है आपका सर डेविड चिपर की फील्ड जो है आपका जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए पुरस्कार विजेता के रूप में किसे चुना गया है, वे किस देश के रहने वाले हैं। देखिए इन्हें जो है ये आप सभी नाम पढ़ पा रहे होंगे, नाम भी इनके उल्टे सीधे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो किस देश के रहने वाले हैं ये चिपरफील्ड जो है, सर डेविड चिपरफील्ड जो है आप सभी का, तो ये इंग्लैंड के हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। कि फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। देखिए समय से आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या एडमिट कार्ड आ गया है, क्योंकि वो अभी जागे नहीं है, नींद में ही सोए हुए हैं, कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ गया है या नहीं आया है। तो देखिए आप सभी जानते हैं 13 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, 20 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। एडमिट कार्ड पहले ही आ चुके हैं काफ़ी समय पहले, और अब आप ये पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। तो आप जो है अवगत रहें अपने एग्ज़ाम के लिए, इसका मतलब ये रहा कि आपको जो है एग्ज़ाम की फिक्र ही नहीं है। तो फटाफट से आंसर करेंगे। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन। जितने भी कैंडिडेट कर रहा है गीता राणा करके जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, गीता राणा करके है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ये क्या है, ईएम की जो है कर्नल है, ये आपका कोर ऑफ ईएमएम करके जो है उसकी कर्नल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में किस प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, किसको। तो शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। शशि कुमार रामचंद्रन को ये पुरस्कार दिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है उसकी बात करें तो शिप्रा दास जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट है उसका जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, सुश्री शिप्रा दास जो है उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा मंदिर जो है अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जो कि आपका श्री कृष्ण मंदिर जो है इरिजाद पिल्ली करके जो है आप सभी को ध्यान रखना है, ये केरल में आपका। तो कौन सा मंदिर है ये आप सभी के सामने है, और ये केरल में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया। 22वां सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात चल रही है फ्रेंड्स, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि 22 से 24 फरवरी को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, पराक्रम दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस आप सभी जानते हैं 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि 2022 में किस देश की प्रजनन दर जो है दुनिया में सबसे कम है। 2022 में कौन सा देश है जिसकी प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। तो दक्षिण कोरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स आपका जो है नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में पेप्सी को इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो रणवीर सिंह ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पेप्सिको के इंडिया ने जो किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रणवीर सिंह को किया है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है फरवरी 2023 में किसने शिवमोगा हवाई अड्डे कर्नाटक का शुभारंभ किया है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो पीएम मोदी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये भी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट से करेंगे सभी। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से जो है आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा एग्जाम में एक, और हो सकता है हर शिफ्ट में पूछ लिया जाए। देखिए कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका सही नहीं है। आप सभी बाकी सभी जो है आप सभी जानते हैं हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है भारत चाइना के बीच होता है, और ये जो है DRDO में पूछा गया था। ITI का जो टेक्नीशियन ए का एग्जाम हुआ था उसमें क्लियरली जो है ये पूछा गया था। शून्य मैत्री युद्ध अभ्यास आपका भारत जापान में हुआ है, मतलब भारत और जापान के बीच होता है। और अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत UK के बीच होता है, लेकिन भारत और फ्रांस के बीच जो है आपका इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास नहीं होता। यानी कि इंद्र युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच होगा? देखिए इंद्र जी किससे रूटते हैं? भारत से रूट जाते हैं, तो रूट मतलब रूस हो जाएगा। तो ये आपका जो है रूस के बीच होता है, भारत और रूस के बीच। तो ध्यान रखना है इंद्र युद्ध अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पुस्तकों का सही मिलान नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा जितने भी छात्र दे रहे हैं। देखिए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी है? रामचंद्र गुहा की है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना किसकी है? अवतार सिंह भसनी की है, ध्यान रखना आप सभी। और द वाइट टाइगर जो है अरविंद अडिगा की है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन प्लेइंग इट माई वे जो है वो आपकी सौरभ गांगुली की ना है, किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है वो सौरभ गांगुली की है। क्लियर है? ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है वो सौरभ गांगुली की होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी जो है सेंचुरी यहाँ पर लगा चुके हैं। और फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है एक बार जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कि रख हौसला मेरे दोस्त, वो मंजिल, आप सभी को ध्यान रखना है कि वो मंजिल भी आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप हौसला रखेंगे। कि रख हौसला मेरे दोस्त, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कि भारत ने कुल कितने पदों के साथ जो है समापन किया है? देखिए कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, 2022 में भारत ने कितने कुल पदक के साथ जो है समापन किया? तो 61 पदक। ध्यान रखना है, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए 61 पदक टोटल जो यहाँ पर भारत ने जीते। और यहाँ पर जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, गोल्ड कितने जीते? तो 22 यहाँ पर गोल्ड जीते हैं, 16 आपके रजत पदक जीते हैं, कांस्य जो है आपके 23 पदक यहाँ पर जीते। और इस तालिका में जो है भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपके जो है बर्मिंघम में आपके ये गेम जो हुए थे राष्ट्रमंडल खेल 2022। नेक्स्ट है आपका नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रामचंद्र पौडेल करके जो है, पौंडेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौंडेल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए पड़ोसी देश है तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो पुष्प कमल दहल करके जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन।
कलेक्ट किया गया है आप सभी के लिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 24 अप्रैल 2022 को ये दिया गया था, आप सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह जो है, आप सभी को ध्यान रखना है, शिवांगी इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू पायलट शिवांगी सिंह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। नेक्स्ट आपका हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खेल विश्वविद्यालय की जो है आधारशिला है वो किस खेल राज्य में जो है शहर में रखी गई? देखिए, मेजर ध्यानचंद जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय बनने की जो आधारशिला रखी गई है वो किस शहर में रखी गई है, आपका ये पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट मेरिट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। तो मेरिट में जो है आपको ये आधारशिला रखी गई है, लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से ये स्थापित किया जाएगा ये खेल विश्वविद्यालय। और देश का पहला पशु युद्ध स्मारक भी आपका जो है मेरठ में बनने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनेगा, तो मेरठ में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से पहले जो है मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखना, आप सभी जो है जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी को जो है रिवीजन अच्छे से करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। पीडीएफ जो है वो आप सभी को मैं डाल देता हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे पीडीएफ समय पे जो है एक आप सभी ने देखा होगा, लेकिन ये जो पीडीएफ है वो आपको टाइम पर मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम है 13 तारीख से, तो उससे पहले आपको रिवीजन करना आवश्यक है। और बाकी जो सारी पीडीएफ है वो मैं डाल चुका हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहली अदालत कौन बनी है, तो आप सभी को ध्यान रखना केरल, ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा। हाईकोर्ट जो है पहली कौन बनी है? केरल की। देखिए, क्वेश्चन जो है 3 तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर दूसरा जो पूछा जाएगा कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है, तो दुबई की सरकार बनी है आपकी जो है। नेक्स्ट आपका न्याय घड़ी स्थापित करने वाली अदालत कौन बनी है, तो गुजरात की हाईकोर्ट बनी है। नेक्स्ट आपका भारत का पहला टॉय क्लस्टर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोप्पल कर्नाटक उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में जो है वाटर टैक्सी सर्विस जो है कि शुरू की गई? तो क्या हो जाएगा इसका? वाटर टैक्सी की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर मुंबई या कोची। तो ध्यान रखना है वाटर टैक्सी आपका मुंबई होगा। जितने भी कैंडिडेट मुंबई दे रहे हैं बिल्कुल सही है। मुंबई होगा इसका। देखिए, वाटर मेट्रो की बात करें तो आपका कोची है, अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो आपका कोलकाता है। ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से, यदि वाटर मेट्रो पूछ रहा है तो कोची होगा और अंडर वाटर मेट्रो पूछे तो कोलकाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट तेजी के साथ। कुछ और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ। आपसे भी से कहा है कि 120 प्लस प्रश्न आपको यहाँ पर कराने हैं। कि संप्रति जो आपका युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच होगा। कौन सा गलत है ये आपको यहाँ पर देखना है। देखिए, बाकी जो है आप सभी देख पा होंगे, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के बीच कि संप्रति जो है यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका गलत होगा। बाकी जो है आपका धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत जापान के बीच बिल्कुल सही है। नोमेडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच बिल्कुल सही है। साहनी युद्ध अभ्यास भारत चाइना के बीच चाइना पाकिस्तान के बीच बिल्कुल सही है। लेकिन पहला जो संप्रति युद्ध अभ्यास है वो भारत और किसके बीच होता है? बांग्लादेश के बीच होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस आपको जो है भारत और बांग्लादेश के होता है बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ड्रैगन फ्रूट जो है, देखिए ये आप सभी के लिए नए नाम है, कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो ड्रैगन फ्रूट्स का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया है?
कमलम फ्रूट कर दिया जो कि गुजरात सरकार का है। नेक्स्ट व्हीलर द्वीप का नाम जो कि आपका उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका उसका क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है लोकसभा प्लस राज्यसभा टीवी संसद का नाम जो है आपका संसद टीवी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए उम्मीद करता हूँ सारे जो आपके जो है युद्धाभ्यास हैं आप सभी के लिए है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिए हैं। आप सभी देख पा होंगे यहीं से आपका सारा कुछ जो है आपका युद्धाभ्यास कवर हो जाएगा। देखिए समुद्र युद्ध शक्ति की बात कर रहे हैं, समुद्र शक्ति की बात करें, भारत इंडोनेशिया, खंजर भारत किर्गिस्तान, आप सभी देख पा रहे होंगे, वज्र भारत अमेरिका की थल सेना, और सूर्य किरण जो है भारत श्रीलंका, ये आपका जो है गलत होगा। सूर्य की जो किरण सबसे पहले कहाँ पर गिरती है, नेपाल। आप सभी को इस तरीके से याद करना है, भारत और नेपाल के बीच होगा सूर्य किरण। और मित्र शक्ति की बात करें तो फ्रेंड्स मित्र शक्ति भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोबर बायो CNG जो प्लांट है उसका उद्घाटन किया है। तेजी के साथ करें सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन C करेक्ट होगा इसका। जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। PM मोदी जी ने किया है इसका। 550 टन क्षमता वाले गोबर जो आपका CNG प्लांट है इसका, और एशिया का सबसे बायो CNG प्लांट होगा ये। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपका सही नहीं है। शायद मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, आप सभी देख पा होंगे, अभी आपको मैंने करा दिया है, ये आप सभी देख पा होंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है कि कौन सा परिवर्तित नाम सही नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट आपका तो प्रवासी भारतीय जो है सुषमा स्वराज, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रवासी भारतीय केंद्र का जो नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। लिब्रा फेसबुक करेंसी मेटा, गलत, यही आपका जो है ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा जो कि आपका गलत है, क्योंकि लिब्रा जो है फेसबुक की जो करेंसी है उसका नाम हम चेंज करके क्या कर दिया है, डायमंड कर दिया है, बट फेसबुक का जो नाम है वो मेटा करा है। करेंसी का नाम तो डायमंड हुआ है, बट फेसबुक का जो नाम कर दिया है वो मेटा कर दिया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया है। अयोध्या हवाई अड्डे का जो नाम है आपका वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जो है वो कौन जीता। तो बिल्कुल यहाँ पर राफेल नडाल करके जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन राफेल नडाल दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि की बात करें तो फ्रेंड्स 11 जनवरी को मनाया जाती है। ब्रेल दिवस आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, 4 जनवरी को मनाया जाता है। और वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहे हैं, तो वो आप सभी को जो है मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो है ज़्यादा जो है नहीं बोला जा रहा है, थोड़ा गला भी यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से जो है रेस्ट मांग रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट कि बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आप सभी जो है PDF से ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि बाकी जो है क्वेश्चन है आपको और मिल जाएंगे इसमें लगभग 20 से 30 प्रश्न। तो आप सभी अच्छे से एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना सभी कैंडिडेट। तो आज का ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।